हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था, कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं, ओ लेवल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। सो बात करते हैं आज की क्लास की। आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है कीबोर्ड के ऊपर। मींस कीबोर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कौन सी बटन का क्या काम है, कौन सी कीज को क्या कहते हैं। सो इन्हीं सब के बारे में आज की हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। देर ना करते हुए हम अपनी क्लास पे चलते हैं। मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, और वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पीडीएफ का लिंक, वहां से जाके आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। जो हमारी सेकंड क्लास है इसका मैंने नामकरण खुद से किया है। इसका नाम है कीबोर्ड एंड इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन। सो आगे बढ़ते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे मेरे पास एक कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट है। ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक। नॉर्मल मीन्स मोस्टली जो यूज़ किया जाता है हर जगह, वो एक नॉर्मल कीबोर्ड है। सो एक नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में आज हम जानेंगे पहले, ठीक। और कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं इसको मैं वीडियो के एकदम लास्ट में आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी जो ये एक कीबोर्ड है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है। और कीबोर्ड वैसे तो 5 तरह से होते हैं: नॉर्मल, मल्टीमीडिया, PS2 एंड यूएसबी, और एक वायरलेस, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड है इसमें 104 से 105 कीज होती हैं, कीज यानी बटन्स। और जो हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है इसमें 115 से 114 बटन्स होती हैं, ठीक। अब बटन्स का काम यानी कीज का काम समझते हैं। ये देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो वहां पे एक सेक्शन होगा सबसे ऊपर साइड, F1 से लेके F12 तक। सो F का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर F का मतलब होता है फंक्शन। इन सारी कीज को इकट्ठा बोला जाता है फंक्शन कीज, ठीक है। रेड से मैंने यहाँ पे एक एक गोला बना दिया, गोला सॉरी स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन कीज लिख दिया हो, ताकि आप लोग कलर मैच करके समझ पाए कि किस की के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। अगला हमारा ये पर्पल कलर का, यहाँ यहाँ 3 जगह एरिया है, और ये एक लाइटिंग एरिया है। हर कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पर एकदम ऊपर की ओर 3 लाइट्स होती हैं। पहली लाइट होती है नम लॉक के लिए, सेकंड लाइट होती है कैप्स लॉक के लिए, थर्ड लाइट होती है स्क्रॉल लॉक के लिए। और इन तीनों कीज को इकट्ठा करके क्या बोला जाता है? टॉगल कीज। टॉगल कीज, ठीक है। एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर स्मॉल में रहता है, बाकी सब कैपिटल में रहता है, ठीक। इसीलिए मैंने इसको टॉगल केस केस में ही लिखा है, ठीक। इन सारी कीज को टॉगल कीज कहा जाता है, ठीक है। आगे है हमारी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। कंट्रोल CTRL लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका फुल होता है कंट्रोल, ठीक है। ऑल्ट का फुल फॉर्म होता है अल्टर, और ये शिफ्ट। ये तीनों कीज को इकट्ठे में मॉडिफायर कीज या कंट्रोल कीज बोला जाता है, ठीक। क्योंकि ये सिंगल यूज नहीं होती है, किसी ना किसी की कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज होती हैं, ठीक। और इधर पे हम लोग देख सकते हैं ऑल्ट इधर भी है, कंट्रोल और शिफ्ट। वो हमारे यूज के ऊपर है कि हम कौन सी बटन यूज करना चाहते हैं। दोनों दोनों जो इधर साइड है या इधर साइड है, दोनों का काम सेम ही है, ठीक। आगे देखते हैं ये एरिया। इन कीज को बोला जाता है नेविगेशन कीज, ठीक। येलो कलर में जो एरिया है, इन कीज को क्या बोला जाता है? नेविगेशन कीज, ठीक है। बाकी जो हमारी कीज हैं ये सब टाइपिंग के लिए यूज होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज है। ये जो हमारा एरिया है ये नम पैड कहलाता है। ये जो 0 1 2 3 इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एरिया नम पैड कहलाता है, ठीक है। अगर हम सब देखें तो यहाँ पे भी एक इंटर है और यहाँ पर भी एक इंटर है, दोनों का काम सेम है, ठीक है। और ये बैक स्पेस जो होता है, इसका काम होता है कि एक कैरेक्टर को मिटाना, कैरेक्टर मीन्स एक अक्षर को मिटाना। और ये हमारा स्पेस बार जो सबसे बड़ी बटन है, ये स्पेस देने के काम आता है, ठीक। ये हमारी टैब की, जो कि आगे इसके बारे में बताऊंगा। और ये ESC की स्कैप इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फंक्शन कीज।
सो फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। इन सब एफ का इसमें फुल फॉर्म क्या होता है? फंक्शन। ठीक। सो मैं उन कीज का काम बताऊंगा जो हर जगह सेम काम करती हैं। ठीक है। जैसे कि F1, F1 का काम क्या होता है? हेल्प एंड सपोर्ट लाना। हेल्प एंड सपोर्ट कहीं पे भी हो आप, अगर F1 प्रेस करते हो तो हेल्प एंड सपोर्ट आता है। ठीक है। सो क्या आता है? हेल्प एंड सपोर्ट आता है। ठीक। उसी तरह F2, F2 का क्या काम होता है? रीनेम करना। अब मैं आप लोगों को इसका करके दिखाता हूँ ये चीजें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे F1 का हेल्प है, मैं अभी MS वर्ड में हूँ, और अगर मैं यहाँ पर F1 प्रेस करता हूँ तो देखिए साइड में क्या आ गया? हेल्प। ठीक है। समझ में आया? F2 रीनेम, इसका इसका हम समझते हैं। जैसे कि मेरी कोई फाइल है यहाँ पर, जैसे कि ये लिब्रे ऑफिस 7.4, इसको मैं सेलेक्ट करके जब F2 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं हमारा रीनेम का बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ से रीनेम कर दें तो ये रीनेम हो जाएगा, लेकिन लिब्रे ऑफिस पहले से ही रीनेम करने का ऑप्शन नहीं देता। सो जैसे कि ये इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। एक सॉफ्टवेयर है, और कोई सा भी चीज़ होगा, जैसे कि कोई आपकी फाइल है, सॉफ्टवेयर है, कोई सा भी, उसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा लिब्रे ऑफिस ही, केवल नाम ही चेंज होगा यहाँ पर। ठीक। अब हम वापस चलते हैं। अब F3 का काम क्या है? F3 का काम होता है सर्च इन फाइल्स, मीन्स सर्च करना। कैसे सर्च करना ये भी देख लेते हैं। जब मैं यहाँ पर हूँ, ये ये क्या है हमारा? ये हमारा फाइल मैनेजर है। अगर मुझे कोई फाइल सर्च करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरी पहली एक है कीबोर्ड बेसिक्स नाम की कोई फाइल है। ठीक। और उसको मुझे सर्च करना है, तब मैं क्या प्रेस करूंगा? F3। जैसे ही मैं F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे एक जगह लिखा है ये सर्च होम्स। तो यहाँ पर आ जाता है। अब मैं कोई सी भी चीज, जैसे कि मैंने क्या बोला था, कीबोर्ड बेसिक्स, उसकी हमारी फाइल आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर पूरी फाइल हमारी आ जाएगी। ठीक है। जो भी फाइल हम सर्च करेंगे वो आ जाएगी। अब है F4। F4 का की कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे ऑल्ट के साथ। क्या होता है? ऑल्ट प्लस F4। ठीक। ऑल्ट प्लस F4 ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि क्लोज द करंट विंडो, क्लोज द करंट विंडो, एक्टिव विंडो। ठीक है। जैसे ऑल्ट प्लस F4, मैं यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ, और जब मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस F4 का की कॉम्बिनेशन प्रेस करता हूँ तो फाइल मैनेजर बंद हो जाता है। ठीक है। मुझे यहाँ पे जाके क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक। उसी तरह F5 का काम है। F5 का काम क्या है? आपको मेन स्क्रीन पर दिखाते हैं। F5 का काम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके या लैपटॉप में एक साथ डबल क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मैं यही काम F5 से कर सकता हूँ। अगर मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। आगे क्या है? F5 को भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक। क्या है? रिफ्रेश है। ठीक। अब F6 क्या काम है? F6 का काम होता है, जैसे ये है हमारी, ये जो पट्टी गई हुई है इसको टास्क बार बोलते हैं, जो सबसे नीचे पट्टी गई हुई है पतली सी, जिसपे MS वर्ड और कैमरा सबलाइम इन सब का आइकन्स आप लोगों को दिख रहा होगा। सो इस ये जो जिस पट्टी पर है उसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। अब मान लो कि मैं कर्सर नहीं यूज करना चाहता, और मैं माउस ना यूज कर करके डायरेक्टली मैं स्टार्ट पे अपना सिलेक्शन लाना चाहता हूँ। सो मैं क्या प्रेस करूंगा? F6। हम सब देख सकते होंगे कि यहाँ पर अगर मैं आके F6 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए सेलेक्ट हो रहा है। सॉरी जी। देखिए नीचे टास्क बार पर सेलेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे मैं F6 प्रेस करता हूँ वो आगे भी बढ़ता जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया?
आई होप समझ ही आया होगा। ठीक। अब F7 का काम क्या होता है? F7 का काम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। मीन्स क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ठीक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर मैं यहीं पे MS वर्ड में ही F7 प्रेस करता हूँ, तब क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। मीन्स ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है कि आपकी स्पेलिंग कहाँ पे गलत है या ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। ठीक है। आगे जो हमारी की है वो है F8। इसका हम आपको बताएंगे ऑल्ट के साथ। ऑल्ट F8। ठीक। ऑल्ट F8 का काम क्या होता है? मैक्रोज लाना। ठीक। इसको लिख देता हूँ मैं। अब मैं देखो ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करता हूँ। ऑल्ट प्लस F8। तो यहाँ पर हमारा मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप सब देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है F9। F9 मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल के साथ। कंट्रोल अगर मैं मुझे यहाँ पर कोई करली ब्रेसेस चाहिए, मीन्स डबल करली ब्रेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, या तो मैं शिफ्ट के साथ एक बार करली ब्रेस इधर लगाऊं फिर इधर लगाऊं, ऐसे करके मीन्स दो बार करली ब्रेस आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिंपली क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस F9। और हम सब देख पा रहे होंगे यहाँ पर डबल करली ब्रेस जितनी बार मैं प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार आ रहा है। ठीक है। और ये जोड़े में आता है तो जोड़े में जाता भी है, मतलब अगर आप इसको डिलीट करोगे तो एक नहीं डिलीट कर पाओगे, आप दोनों ही डिलीट करोगे। ठीक है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक। अब F10 हमारी की आती है, ये बहुत ही काम की है लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है। F10 जैसे इसकी शॉर्टकट की अगर मुझे लेफ्ट क्लिक करना है तो एंटर बटन है, एंटर की है कीबोर्ड में। लेकिन अगर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर विंडो के बगल में एक की होती है, इससे राइट क्लिक हो जाता है। लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट की से करना है तो मैं बाहर आपको ले चल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको प्रेस किया, अब मुझे अगर राइट क्लिक करना है तो या तो मैं माउस से करूं या तो फिर वो जो विंडो के बटन बगल में होती है बटन उसको प्रेस करूं। सो मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे सिंपली यहाँ पर कोई सा भी चीज़ सेलेक्ट करना है और मुझे प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F10। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस F10 करूंगा तो राइट क्लिक करने पर जो ऑप्शंस आते हैं वही ऑप्शंस यहाँ पर सेम आ जाते हैं। ठीक। सो शिफ्ट प्लस F10 का क्या काम होता है? राइट क्लिक करना। ठीक। मैं इसको यहाँ पर इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, हिट लिखा है। सॉरी। ठीक। अब इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, इक्वल राइट। अब आती है हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी इंटर एंड एग्जिट करने के लिए, ये जो फुल स्क्रीन मोड होता है। जैसे कि मुझे फुल स्क्रीन मोड पर जाना है, अगर आप मूवी देख रहे हो VLC में या कुछ कर रहे हो तो आप अगर F11 प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप इंटर या एग्जिट करोगे फुल स्क्रीन मोड में। ये फुल फुल इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक। इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। अगर आप F11 प्रेस करोगे या तो आप इंटर करोगे फुल स्क्रीन मोड में या तो एग्जिट करोगे। ठीक है। F12 का काम क्या होता है? F12 का काम तो मैं यहाँ पे आपको MS वर्ड में ही समझा देता हूँ। F12 का काम होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स लाना। सेव एज डायलॉग बॉक्स लाना। जब मैं F12 यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है? सेव एज। सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है। सो F12 का काम क्या है? सेव एज करना। अब टॉगल कीज के बारे में जान लेते हैं। टॉगल कीज में हमारी जो पहली की है वो है नमलॉक। ये क्यों यूज होती है? अगर आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो आपको पता होगा कि नम पैड जो होता है वो नॉर्मली डिसेबल रहता है। अगर आप नम पैड पर जाकर देखो तो यहाँ पर दो की होती हैं, हर बटन पर दो कीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 और होम, 8 प्लस अप एरो, 9 और पेज डाउन है। सो इसी तरह से दो दो कीज रहती हैं। अगर आप नम लॉक, ये यहाँ पर लिखा होता है नम लॉक एक बटन होती है, सो उसको अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ की पहली जो लाइट होती है वो ऑन हो जाएगी
और नम लॉक पे नम पैड काम करने लगेगा, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी बटन्स यानी कीज हैं, अक्षर हैं, वो सब आप टाइप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने नम लॉक यहाँ से प्रेस किया और लाइट यहाँ पर ऑफ हो गई, तब आपका 0 से लेकर 9 तक नहीं लिखेगा। तब आपका जो ये इंसर्ट है, डिलीट है, पेज डाउन है, डाउन एरो है, ये सब का काम करेगा। ठीक है। सो पहली टॉगल की क्या थी? नम लॉक। ठीक। उसी तरह दूसरी टॉगल की क्या है? कैप्स लॉक। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेकंड वाली लाइट होती है। ठीक। सो कैप्स लॉक क्या करता है कि अगर हम नॉर्मली लैपटॉप में ही मैं यहाँ पर देखो टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, सो ये क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। ठीक। लेकिन जब मैं इसको नम लॉक के साथ करूंगा, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, जब मैं यहाँ पर कैप्स लॉक, सॉरी नम लॉक मैंने बोला था, कैप्स लॉक मैं ऑन कर दूंगा, तब यहाँ पर सेकंड वाली लाइट जलेगी। कैप्स लॉक कौन सी बटन होती है? यहाँ पे ये वाली बटन होती है। और उसके लिए कौन सी लाइट होती है? सेकंड वाली। ठीक। जब मैं कैप्स लॉक अभी मैंने ऑन कर दिया है, अब कैप्स लॉक जब ऑन हो गया, अब मैं कुछ प्रेस करूंगा, जैसे कि मैंने हाई लिखा, देखो अब कैपिटल लेटर में लिख रहा है। जैसे जय लिखा, वो भी कैपिटल लेटर में लिख रहा है। ठीक है। सो कैप्स लॉक का काम क्या करना है? सो कैपिटल लेटर्स लिखना। ठीक है। समझ में आया? फॉर कैपिटल लेटर्स। अब जो तीसरा है हमारा, वो स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या करता है? हमारे स्क्रॉल को बंद करता है। ठीक है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, स्क्रॉल लॉक एक्सेल में चल के, कि वहां पर कैसे काम करता है स्क्रॉल लॉक। लोग क्या समझते हैं कि अगर मैंने स्क्रॉल लॉक लगा दिया तो अब मेरी जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल नहीं करेगी। गलत है। वो उसका यूज भी अलग तरीके से है, सो मैं आपको उसको आगे बताऊंगा। ठीक है। टू स्टॉप स्क्रॉलिंग। ठीक। मॉडिफायर कीज, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। ऑल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टर। CTRL लिखा होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल ही होता है। सो मैं इनके भी काम बता देता हूँ। ये मॉडिफायर कीज क्यों कहा जाता है? अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये सिंगल यूज नहीं होती, ये किसी ना किसी की के साथ यूज होती है, की कॉम्बिनेशन के साथ, इसीलिए इनको बोला जाता है कंट्रोल कीज। जैसे कि कंट्रोल के साथ सबसे ज्यादा शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि कंट्रोल ए। अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो सबको सेलेक्ट कर लेता है। अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, देखो सबको बोल्ड में कर देता है। ठीक। समझ में आया? कंट्रोल सी क्या होता है? कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी क्या होता है? डबल अंडरलाइन लाने के लिए। ऐसे कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो आप लोग, सॉरी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मैं भूल गया था, सॉरी माफ करना। कंट्रोल शिफ्ट डी, आई थिंक, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल डी फंट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। ठीक। कंट्रोल ई क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एफ क्या होता है? फाइंड के लिए। कंट्रोल जी क्या होता है? गो टू के लिए। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, जो कि मैं आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को मैं आगे अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं यूं ही आपको कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। सो ये आपके अभी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ये आगे चल के आपको मिलेगा। ठीक है। अगली जो हमारी मॉडिफायर की है वो है शिफ्ट। जैसे कि शिफ्ट के साथ भी बहुत सारी कीज हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस जो कि पॉपुलर की है सेव एज करने के लिए। शिफ्ट F7 क्या है? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए। शिफ्ट F12 क्या है? शिफ्ट F12 आपको मिलेगा अ, उसमें लिब्रे ऑफिस में, वहां पर आपको मिलेगा कंट्रोल F12, शिफ्ट F12 और F12, कई सारी कीज हैं। तो शिफ्ट F12 का जो काम होता है वो है बुलेट्स के लिए। ठीक। और शिफ्ट एंड एरो, शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी एरो प्रेस करते हो, जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक एक कैरेक्टर को वो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक। शिफ्ट और एंटर क्या होता है? हार्ड पेज ब्रेक के लिए। शिफ्ट F3 क्या होता है? रिसाइकल केस के लिए। सो इसी तरह से कई सारी शॉर्टकट कीज हैं शिफ्ट की, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सो अभी के लिए बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अभी आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, और PDF तो आपको मिल ही जाएगा, तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रफ और नोटबुक में लिखते रहिए, चाहे जहां पर, क्योंकि लिखने से क्या होता है, चीजें हमें रटनी नहीं पड़ती, याद हो जाती हैं अच्छे से, इजी तरीके में। और आगे आती है हमारी नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होती है? यही जो लेफ्ट राइट अप डाउन, इन सारी कीज को तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इनका काम क्या है? इनका काम है दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना। सो ये काम होते हैं नेविगेशन कीज का। ठीक।
अदर कीज में आपकी आती हैं सारी कीज, जैसे कि स्कैप है, टैब, विंडो, होम एंड बैक स्पेस, इन सब कीज के बारे में बताता हूँ। सो जो स्केप की होती है, जो स्केप बटन होता है वो होता है बैक करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, किससे? F12 से। F12 प्रेस किया, सेव एज आया, लेकिन मैं स्केप बटन प्रेस कर दूंगा तो ये बैक भी हो जाएगा। सो स्केप का काम क्या होता है? बैक होना। ठीक। टैब की का काम क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल स्पेस बार होता है, अगर मैं स्पेस बार यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या होता है? एक एक कैरेक्टर का छोटा छोटा स्पेस देता है। लेकिन जब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, अभी टैब की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तब क्या होता है? ये 0.5 इंच का स्पेस देती है। ठीक। समझ आया? सो टैब की का काम क्या है? 0.5 इंच का स्पेस देना। अब विंडो बटन, इसको ये तो बहुत कॉमन सी बटन है, बहुत कॉमन सी की है। विंडो की का काम क्या होता है? यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्टार्ट मेन्यू। मैं चाहूँ तो यहाँ से ला सकता हूँ ऐसे क्लिक करके, लेकिन अगर ना चाहूँ मैं बटन से लेके आऊँ तो मैं ये विंडो बटन ओनली प्रेस करूंगा और ये मेरा स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। ठीक है। सो इसका काम क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू लाना। और होम का काम क्या होता है? जैसे कि मैं इस वाली लाइन पे काम कर रहा हूँ और मेरा कर्सर, जो ब्लिंकिंग कर्सर है, वो अभी बीच में है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के एकदम स्टार्टिंग में, यानी यहाँ पर आ जाए। सो कैसे काम करेंगे? हम ओनली होम की प्रेस करेंगे और ये एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक। होम की प्रेस किया, यहाँ पर थे, होम की प्रेस किया और एकदम स्टार्टिंग में चले गया। ठीक है। सो होम की का काम क्या है? लाइन के एकदम स्टार्टिंग में जाना। ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा है एंड की का काम। एंड का काम क्या है? अब मैं होम प्रेस करता था तो क्या होता था कि लाइन के एकदम स्टार्टिंग में चले आता था, लेकिन जब मैं एंड की प्रेस करूंगा तो इसी का उल्टा लाइन के सबसे लास्ट में चले जाएगा। जब मैंने एंड की प्रेस किया, देखो लाइन के एकदम लास्ट में चला गया। ठीक। सो एंड के का काम क्या होता है? लाइन के एकदम लास्ट में पहुंचना। अब बैक स्पेस का काम तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक। बैक स्पेस का काम क्या होता है? एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना। जैसे कि मैं यहाँ पे बैक स्पेस से कर रहा हूँ तो देखो एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। ठीक। समझ में आया? अब बैक स्पेस का भी काम समझ लिया, और डिलीट भी डिलीट करता है। सो दोनों का काम सेम होता है, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है। उसी तरह बैक स्पेस का भी और डिलीट का भी, दोनों करते तो वही काम है, कैरेक्टर डिलीट करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। कैसे अलग होता है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बीच में हूँ, अभी मेरा ब्लिंकिंग कर्सर कहाँ पे है? यहाँ पे है। अभी मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तब क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स डिलीट हो रहे हैं। लेकिन जब मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तब क्या होता है? राइट साइड के कैरेक्टर डिलीट होते हैं, ब्लिंकिंग कर्सर के राइट साइड के। ठीक। समझ में आया? अब इसी तरह होता है इंसर्ट का काम। इंसर्ट का काम होता है इंसर्ट करना। ये आपको मैं आगे बताऊंगा इंसर्ट का काम थोड़ा सा, क्योंकि ये जो काम है वो होगा आपका वर्ड पैड पर। सो एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ। विंडोज आर वर्ड पैड। आप देखिए यहाँ पर हम वर्ड पैड पर आ गए हैं और मैंने यहाँ पर लिखा हाय जय, हाउ आर हाउ आर यू। ठीक। अब मैं हाउ को, जैसे कि मेरा एक ओ है, मैंने यहाँ पर गलती से प्रेस कर दिया है, एक ओ ज्यादा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ओ को मैं हटा के स्मॉल में करूँ, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको डिलीट करूँगा ऐसे, और देन मैं क्या करूँगा? स्मॉल ओ लिखूंगा। ठीक। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे केवल इंसर्ट बटन दबा देना है और मुझे ओ प्रेस करना है। तो देखो वो ओ डिलीट भी हो गया और जो नया ओ था वो आ भी गया। ठीक। अब जय की जगह मैंने जे स्मॉल में लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जे कैपिटल में हो जाए। सो मैं क्या करूँगा? पहले पहले तो मैं डिलीट करूँगा, देन कैपिटल में जे लिखूंगा। ऐसा नहीं करना है हमको। हमको केवल करना क्या है? हमको जय, जे जो है इसको लिखे रहने देना है। हमको प्रेस करना है इंसर्ट की और अपना जो कैपिटल जे है वो लिख देना है।
सॉरी, देखिए लिख उठा। ठीक, अभी वाई था उसकी जगह पे ए लिख दिया, स्पेस था उसकी जगह पे वाई लिख दिया, एच था उसकी जगह पे बैक स्पेस कर दिया। सो ये क्या होता है, एक अक्षर को डिलीट करता है और उसी के ऊपर नया अक्षर लिख देता है। ठीक है, इंसर्ट की का काम ये होता है। पेज अप और पेज डाउन, इन दोनों का काम देख लेते हैं। पेज अप का काम होता है कि पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया था वहां पे लेके जाना। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने पेज अप पेज अप की प्रेस किया, तो देख सकते हैं हम क्या हो रहा है, पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में लेके चले गया यहाँ पर। ठीक, मैं पेज के एकदम लास्ट में जाता हूँ यहाँ पर, देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर मैं पेज अप की प्रेस किया तो क्या करता है, पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में लेके चले आता है। और जहाँ पर लिखा होता है वहीं पर लेके आता है। ऐसा नहीं है कि पेज के ऊपरी हिस्से में तो डायरेक्टली यहाँ पे लेके चले आए और पेज डाउन करें तो सबसे नीचे यहाँ पर लेके चले आए, ऐसा नहीं होता है। पेज अप मैंने किया तो जहाँ पर लिखना स्टार्ट हुआ था जहाँ से, वहीं पे लेके जाता है। ठीक, अगर मैं इसी का उल्टा पेज डाउन प्रेस करता हूँ तब क्या होता है, देखो हमारा कर्सर क्या हुआ, नीचे आ गया बस। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे आ गया, हुआ क्या, ऊपर ही था, जहां तक हमने लिखा था वहीं पर था। ठीक है, सो पेज अप और पेज डाउन का काम क्या होता है, पेज अप का काम होता है गो टू द टॉप ऑफ द पेज, एंड पेज डाउन का काम होता है गो टू द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक, FN की ये जो है ये लैपटॉप्स में होती है, ये फंक्शन कीज को इनेबल और डिसेबल करने के लिए होती है। ठीक, तो इसका काम भी लैपटॉप वालों को पता होगा। जैसे कि FN और स्कैप का कॉम्बिनेशन अगर हम प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन कीज एक्टिवेट हो जाती हैं, तब फंक्शन कीज काम करती हैं। और अगर FN और स्कैप एक बार फिर से दबा देते हैं तो फंक्शन कीज डिसेबल हो जाती हैं, उसके ऊपर जो ब्राइटनेस का और वॉल्यूम का जो चीज़ होता है वो काम करने लग जाता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बताऊंगा। सो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जैसे कई तरह से कीबोर्ड होते हैं। एक PS2 होता है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें पिन्स लगी होती हैं, 6 पिन होती हैं और बीच में एक ऐसे, ये जो एरिया है ये एक प्लास्टिक का बना होता है। सो PS2 इस तरह से होता है। ठीक है, जो कि बहुत कम यूज हो रहा है आजकल। और जो USB कीबोर्ड है उसमें इस तरह से होता है, ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत ही, आप लोगों ने चार्जर भी देखा होगा, चार्जर में भी USB पोर्ट का ही यूज किया जाता है। और ये है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसको और जूम करता हूँ तब आप अच्छे से देख पाएंगे। ये है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें देखो नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर देखो और भी बटन्स दी हुई हैं और भी कीज दी हुई हैं, वो वॉल्यूम के लिए और प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए। सो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, सो आज की क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। सो अगर आप लोगों को देखना है जल्दी से तो आप लोग इसको 2x पर चला लीजिएगा, या और थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और इसका जो मैंने आज जो क्लास कराई है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना मत करना। और इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्रीवियस क्लास भी देख लेना, उसमें भी मैंने कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।